हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी मैथमेटिक्स की कंप्लीट सीरीज और पहुंचे हैं आज लेक्चर नंबर 24 पे। आज का टॉपिक है एफ वाई बी कॉम क्लास, बीएमएस क्लास। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों का सेमेस्टर 2 में ये कॉमन सा यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 मार्क्स आपका बी कॉम क्लास फिक्स कर लो। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया तो आपको मिलने वाला है। एंड हमारे बीएमएस क्लास वाले बच्चे 14 मार्क्स कंपलसरी लिखो, 21 मैक्सिमम लिखो। और आप लोगों की प्लेलिस्ट भी मैंने अलग किया ताकि बीएमएस का पेपर पैटर्न अलग है, कंफ्यूजन ना हो। आप लोग का अलग से मैंने बना दिया है। हमारे बीकॉम क्लास वाले बच्चे, आप लोग का प्लेलिस्ट अलग है। एफ वाई बीकॉम सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से है। बीएमएस क्लास एफ वाई बीएमएस सेम टू मैथ्स 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। टॉपिक चल रहा है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बात करेंगे एफ वाई बीकॉम 2018 रेगुलर क्लास का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके बारे में चलते हैं, बात करते हैं क्या क्वेश्चन बना है, किस टाइप का बना है, क्या लेवल का बना है, सब बातें करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन हमेशा दे के रखता है, हमेशा दिया रहता है। लिख दिया करो पहले आप उसको, द टोटल कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि इनके बिना तो सम चलेगा ही नहीं भाई। टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या दिया है, सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। कॉस्ट फंक्शन में चार चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज, मार्जिनल, मार्जिनल एवरेज। तो क्वेश्चन देखते क्या पूछ रहा है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। देखो ना क्लियर, व्हेन x इज 10 यूनिट, बोल रहा है x 10 यूनिट है तो मेरे को मार्जिनल कॉस्ट बताओ, ऑल्सो फाइंड द एवरेज कॉस्ट। दो ही चीज तो पूछ रहे हैं, मार्जिनल पूछ रहे, एवरेज पूछ रहे। पहले मार्जिनल पूछा तो मार्जिनल पहले कर लेते हैं, दो ही चीज पूछ रहे हैं ना। और x की वैल्यू 10 दिया, वो चीज याद रखना, लास्ट में पुट करना पड़ेगा अपने को। पहला क्या पूछ रहा है आपसे, जरा ध्यान दो। पहले आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप हमें बताओ मार्जिनल कॉस्ट बताओ। मार्जिनल कॉस्ट बोले तो भाई MC, मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही। मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, मार्जिनल वर्ड आते हैं, मैंने आपको बताया भाई आपको डेरिवेट करना है। वेरिएबल क्या है x, तो x लिख दिया करो। और डेरिवेट किसको, c को, कॉस्ट को। मार्जिनल के बगल में जो वर्ड लिखा रहेगा समझ आना, उसी को डेरिवेट करने की बात हो रही है। c बोले तो टोटल कॉस्ट को डेरिवेट करने की बात हो रही है। तो चलिए डेरिवेट करते हैं। c का क्या मतलब होता है, ये होता है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब डेरिवेट करना उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा परफेक्ट जिन्होंने टाइप 1 पढ़ा है। अब जरा बात करते हैं, एक्स स्क्वायर को आप डेरिवेट करो, बताओ कितना आएगा। एक्स स्क्वायर को डेरिवेट कर दो, कितना होता है 2x। पावर वाले को डेरिवेट करते टाइम मैंने बताया था पावर आगे आता है, पावर एक कम हो जाएगा, मतलब 2 से एक कम बोले तो 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे 3x वेरिएबल के साथ में, ध्यान रखना कोई नंबर है तो नंबर को आगे लिख दिया करो, हमेशा याद रखना। किसी वेरिएबल के साथ नंबर है, नंबर को आगे लिखो और लगा दो बीच में मल्टीप्लाई। x को डेरिवेट करेंगे कितना आता है, 1 आता है। और अगर कोई नंबर अकेले हैं, अकेले हो तो आपकी वैल्यू हो जाती है 0, ऐसा डेरिवेटिव्स बोलता है। तो नंबर को डेरिवेट करोगे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया भाई 2x प्लस 3 1 जा 3। ये आपका आया मार्जिनल कॉस्ट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, डाउट है, कंफ्यूजन है? मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट देखो कितना आसानी से आपका निकल गया। टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया था, मार्जिनल कॉस्ट निकालना आसान है, डेरिवेटिव्स लगा दिया। अब लेकिन साथ में आपसे पूछा जा रहा है भाई हमें चाहिए एवरेज कॉस्ट। क्या बताने की बात हो रही भाई, एवरेज कॉस्ट बोले तो जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, AC, एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है। फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था, C अपॉन में जो वेरिएबल है वो लगा दो। C का मतलब क्या होता है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइड भाई x की बात कर रहे हैं हमारा, तो x वेरिएबल x है ना, तो x रहेगा अपॉन में। टोटल कॉस्ट कितना दिया है यार, ध्यान दो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में x। कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान रखो, जिनको समझता है डायरेक्टली आप कट कर दो, अदरवाइज जिसको नहीं समझता तो ध्यान दो इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस
4, सबके साथ x को अलग अलग लिख दो, x को अलग अलग डिवाइड कर दो सबके साथ में। अब ज़रा ध्यान दो इधर, 2 टाइम था, 1 टाइम कैंसिल हुआ तो 1 टाइम बचा, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है ज़रा ध्यान दो 3, और ये कैंसिल तो हो ही नहीं सकता, तो ये 4/x बचेगा, ये आपका आ गया AC। कितने सिंपल टॉपिक का 5 मार्क्स दे रहे हैं आपको, कितने सिंपल टॉपिक का 5 मार्क्स आपको दे रहे हैं। अब आगे क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम x की कुछ वैल्यू दिया होगा, जैसे कि 10 दिया था, मैंने बोला भी था ना, आप ध्यान में रखो। चलो पहले इतना स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, मार्जिनल कॉस्ट का, एवरेज कॉस्ट का ले लिया। चलिए क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन में लाइन पढ़ लेते हैं फिर से। इफ़ द टोटल कॉस्ट दिया था अपने को, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल टू 10। x की वैल्यू ज़रा ध्यान दो, कितना दे के रखा है 10, तो x की वैल्यू लास्ट में 10 पुट कर देते हैं। चलिए दोनों में, यहाँ पे भी व्हेन x इक्वल टू कितना 10, तो रख देते हैं 10। 2 इंटू x के प्लेस पे कितना रखना है 10 प्लस 3, तो 2 इंटू 10 कितना होता है 20, प्लस ये हो जाएगा आपका 3, तो ये बन गया 23, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट 23। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ज़रा इधर भी, व्हेन x इक्वल टू 10, तो 10 रखते हैं, एवरेज कॉस्ट की बात करते हैं, तो x की वैल्यू 10 प्लस 3 प्लस 4/10, तो AC 10 प्लस 3 कितना होता है 13, प्लस डिवाइड किया तो आ देगा 0.4, और जब प्लस करेंगे तो मिल जाएगा ये 13.4। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इधर क्लियर है कि नहीं, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप ये पार्ट का। चलो ये पार्ट को आप नोट कर लो, दिख रहा है ना क्लियर। तो ध्यान रखना, KT वाले पेपर में ये पूछा था, अप्रैल मीन्स रेगुलर जो आपका पेपर होता है उसमें नहीं आया था। रेगुलर का मतलब समझ रहे कि नहीं, जैसे ये क्वेश्चन देखो, चलो कभी की बात किया, FY BCom अक्टूबर 18 वाला पेपर था, जो अप्रैल में आप लोग का पेपर हुआ था उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, देखेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद जो आएगी हमारी मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट ना, उससे थोड़ा सा रिलेट करेगा, तो वो टॉपिक इसके बाद कवर करेंगे। आपका इलास्टिसिटी बाकी है, इलास्टिसिटी कंप्लीट करूंगा, फिर लास्ट आपका वही बच ही जाएगा। डबल डेरिवेटिव्स की एक क्लास आएगी क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, और डेरिवेटिव्स अगर आपको आता है तो डबल डेरिवेटिव्स इजीली आपको समझ में आ जाएगा, एक क्लास काफ़ी एग्जाम्पल्स उसमें लेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसके बाद आपकी 2 ही टॉपिक बच रही, इलास्टिसिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, दोनों मोस्ट IMP में। तो मतलब अगर जब आप डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस करते हो, टाइप 1 इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा इंपॉर्टेंट है। मतलब यही 5 टॉपिक पे अपनी नज़र गड़ा के रख लो। यही 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको BCom क्लास बार बार मेंशन हो रहा है, 20 से 25 मार्क्स आपको दिलाएंगे। एंड हमारे BMS क्लास वाले बच्चे हैं उनका 15 मार्क्स तो आप लिख लो, 8-7 के पैटर्न में आएगा, 15 मार्क्स आप कंपलसरी लिखो, आने ही वाला है आपका। एंड 21 मैक्सिमम किसी किसी ईयर में हुआ भी है, 21 तक भी पहुँचे हैं। तो 15 मार्क्स अपना सिक्योर करो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बातें करने वाले हैं, मतलब सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, एक छोटी सी डिमांड आपसे की जाती है, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक मतलब कनेक्ट करो भाई, बच्चे कनेक्ट होने चाहिए हमारे BCom क्लास, BMS क्लास, ताकि हर एक बच्चे को बेनिफिट्स मिलना चाहिए हमारे चैनल के थ्रू। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।